कितनी मेहनत करनी पड़ती है। खाने वाले तो 50 नखरे दिखाते हैं, 50 कमी निकालते हैं, लेकिन बनाने वाले से पूछिए क्या हालत होती है। और कई पतिदेव ज़्यादा क्रोधी या गुस्सा कर दें तो जो भी माल ताल बना था वो भी पत्नी भूल भाल जाती है। इसलिए भोजन के समय ठंडे दिमाग से फ्रिज में बैठ करके तब भोजनशाला में जाना चाहिए, तब भोजन करना चाहिए। आप कहेंगे आप क्या कह रहे हो? जितना शांति पूर्वक भोजन आप करेंगे उतना ज़्यादा वह असरदार होगा, वह भोजन प्रभावशाली बनेगा। पर्याप्त मात्रा में कैलोरी विटामिनों से। और आप तो थाली पे बैठे और पहले ही इतना गर्म पारा हो जाता है कि सामने वाला अक्का बक्का सब भूल भाल जाता है। भोजन के समय मुनि महाराज बनना चाहिए। मुनि महाराज का मतलब शांत पढ़ना। अगर मुनि महाराज को भी आहार के समय क्रोध आ जाए तो मामला फिर ठीक नहीं रहता है। इसलिए मुनि महाराज चौकी में जाते ही भोजन शुरू नहीं करते हैं। पता नहीं आपने आहार देखा है, दिया है कि नहीं दिया है, बहुत लोग देते हैं, देखा भी है। लेकिन सबसे पहले हाथ धोने के बाद वे ध्यान में, वे फ्रिज में पहुंच जाते हैं। आप क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आई। 9 बार नमोकार मंत्र, ये शांति की फ्रिज है, ये कषायों को समन करने की फ्रिज है। वो फ्रिज में तो धोखा दे सकती है, लाइट चली गई तो मामला गड़बड़ है। लेकिन ये नमोकार मंत्र की जो फ्रिज है, ये परमात्मा का जो स्मरण किया जाता है। हमारी हिंदू संस्कृति में एक विशेषता, और वह विशेषता ये रही थी कि जब भी भोजन करते थे तो थोड़ा सा निकालते थे, माने परमात्मा का स्मरण करते थे। और प्रसिद्धि है पहले भजन बाद में भोजन। हमारी युवा पीढ़ी ने चेंज किया है, पहले भोजन अब भजन। तो ठीक है, ये बैकवर्ड के लोग पुराने जमाने की बात करते रहते हैं। ये 21 शताब्दी चल रही है। ऐसा आज हमारी युवा पीढ़ी कहकर के परमात्मा से, संस्कृति से दूरी बढ़ाती जा रही है। बंधु, तप समस्त इंद्रिय रूपी हिरणों को बस करने के लिए एक बहुत बड़ा जाल माना जाता है। कषाय रूपी गर्मी को शांत करने के लिए मुनक्का दाग का उपयोग करते हैं। ऐसे क्रम रूपी अजीर्ण को दूर करने के लिए यह हर्ल का काम करती है। तप, यह तप ज्वाला को, उष्णता की जो ज्वाला है उसे शांत करने में माध्यम कारण बन सकती है। किसी को बुखार आ जाने पर आप कहते हैं ताप चढ़ गया है, उसी प्रकार से ये तप और ताप में बहुत अंतर है। ताप से तो शरीर विकृत होता है और तप के द्वारा शरीर सुकृत होता है, शरीर स्वस्थ होता है। 6 प्रकार के तपों की चर्चा, मैंने भी एक शब्द बोला था कि तप क्या है जो घरों को बचाए। आपकी समझ में नहीं आई हो। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान और विसर्ग, ये 6 अंतरंग तप हैं। कोई गलती आपसे हो जाए, गलती को स्वीकार आप कर लें तो बहुत बड़े ज्ञानी आप कहलाएंगे, धर्मात्मा कहलाएंगे। बहुत समस्याएं, लड़ाई झगड़े आपकी बच सकती। रास्ते में जा रहे हैं और किसी तरह का छींटा आदि पड़ गया, वो कहता सॉरी गलती हो गई, आपको कहीं लगी तो नहीं है, एक्सीडेंट के प्रसंग कोई या अन्य कोई बात है, तो मामला वहीं दब सकता है। घर में कोई किसी से बात हो जाए, भैया मैंने आवेश में कुछ कह दिया है, आप बुरा ना माने, या अमुक मेरे से गलती हो गई है, तो वह बात वहीं शमन हो सकती है। लेकिन पुरानी बातों को लेकर के उधेड़बुन में लगे रहना, कोई बात हो गई है, हो गया है, उसे लेके निरंतर तनावों की वृद्धि करना,
ये बहुत बड़ी व्यक्ति की कमजोरी। अशुभ कर्म का जब उदय होता है तो पुरानी बातें रह रह की याद आती। कोई बात हुई उसको ज्यादा पालो मत। कौन सी परिस्थिति में क्या किसने कहा है, छोटे छोटे प्रसंगों को लेकर के इतना तूल। माइग्रेन माइग्रेन माइग्रेन, ये माइग्रेन बीमारी क्या है? माइग्रेन बीमारी आपकी सोच की वजह से। जितने तनाव आप करेंगे, जितना सोचेंगे, बीती ताय बिसार के आगे की सुधले, ये पुरानी कहावत थी। गतम न सोचे कतम न मनने, नीति जो बीत चुका है उसके विषय में ज्यादा सोचो मत। उपकार किया है करके भूल जाओ। खादम न गच्छेत असम न जलते, कभी भी बहुत ज्यादा हंसते हुए पानी या खाना खा रहे हैं तो फंदा भी लग सकता है। इसलिए मुनि महाराज मौन से हाल लेते हैं। हर चीज में वैज्ञानिक तथ्य हैं। मुनि महाराज की पूरी प्रक्रिया वैज्ञानिक प्रक्रिया। तो प्रायश्चित, गलती का पश्चाताप कर। मुनि महाराज तो 3 बार पश्चाताप प्रायश्चित प्रतिक्रमण करते हैं। और श्रावक के लिए आलोचना पाठ। दिन भर में गलतियां हुआ करती हैं और वे पंक्तियां कई बार मैंने बोली हैं, पुनः याद दिला देता हूं आपको। झाड़ू ले जंगा बोहारी, चीटी आदिक जीव बिदारी। बहुत पंक्तियां हैं। दिन भर में जो गलतियां होती हैं उसकी आलोचना, पश्चाताप। जान करके गलती होती है उसका प्रायश्चित लेते हैं। अनजाने में किसी को कोई कष्ट हो गया है, विराधना हो गई है, तो उसका मुनि महाराज पश्चाताप करते हैं। तो यह है प्रायश्चित जो परिवारों को जोड़ता है। प्रायश्चित टेंशन मुक्त कराता है। कोई गलती हो गई है, गुरु महाराज के सामने उस पाप को हल्का आप कर सकते हैं। निंदा, गर्रा, पश्चाताप। कोई पाप आपने किया है, उसका पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया, गुरु महाराज के सामने बोल दिया, तो मस्तक आपका हल्का हो सकता है। अन्यथा टेंशन पे टेंशन ये चलता रहता है। विनय ये घरों को जोड़ता है। जो संतान माता पिता के चरणों का स्पर्श करते हैं, जो पुत्र वधू अपनी सासू को सम्मान बहुमान देते हैं, जो बेटे अपने दादा दादी का सम्मान करते हैं, नेमिचंद स्वामी से पूछो तो उनके अशुभ कर्म भी शुभ में बदल सकते हैं। अपसस्त प्रकृतियां भी प्रशस्त बन सकती हैं। ये तब की बात कर रहा हूं। उपवास में आप देखें, उपप्रसवास आ रहे हैं दशलक्ष्य पर्व। ये दशलक्ष्य पर्व ऊर्जा के केंद्र हैं, शांति के केंद्र हैं, तन और मन को स्वस्थ बनाने के केंद्र हैं। 355 दिनों में जो पापों का संचय हम करते हैं, उनके प्रक्षालन करने के लिए विपत्तियों को संपत्ति बनाए, उसका नाम है दशलक्षण पर्व। तन को स्वस्थ बना दे। उपवास चिकित्सा बहुत रिसर्च हुई है। वो हमारी पुरानी कहावत थी, ज्वर को लंघन आंख को बंद। बुखार आता था तो खाना पीना छोड़ देते थे। मनुष्य तो प्रकृति के नियम भूल गया, लेकिन कोई पशु पक्षी मेरे साथ अनेकों बार लंबे लंबे समय तक डॉग कुत्ते रहे। और जब भी कभी कोई भक्त ज्यादा खिला देता था तो सबसे पहले वो भोजन छोड़ देता। आज भी पशु पक्षी अपना मेडिसिन, अपना डॉक्टर अपने पास रखते हैं, अपनी चिकित्सा अपने द्वारा करते हैं। हम इन सब चीजें भूलते जा रहे हैं। तो उपवास, आत्मा के निकट में रहना, बाही में बहुत तरह के ऊनोदर, हिंगाष्टक चूर्ण, लवण बास का चूर्ण बहुत पुराना हो गया है। डाइजेशन के लिए सबसे अच्छा कोई मेडिसिन है, वह है ऊनोदर। ये क्या चीज होती है? कुछ नए युवा बैठे हैं। ऊनोदर भूख से कम खाओ, तो आपको तो पापड़ मिल जाए, चटनी मिल जाए, तली हुई सब्जी मिल जाए,
4 के स्थान पे 8 उतार लो, और कहीं ब्याह शादी हो तो घंटे 2 घंटे की बारात रह गई है, जितना माल उतार सको उतार लो। अरे माल पराया मिल गया है तो पेट पराया नहीं है, उतना ही खाओ जितना पचा सको। उन उधर की बात कर रहा हूं, भूख से कम खाएं। खट्टी डकारें नहीं आएंगी, अपच की शिकायत नहीं होगी, कब्ज और डायरिया जैसी बीमारियों से बच सकती हैं आप। ये है ऊन उदर का महत्व। हमारे आचार्यों ने तो बड़ी जीवन में जीने की कला सिखाई, हम लोग इन सब चीजों को भूलते जा रहे हैं। 4 रोटी की भूख है, 3.5 खाओगे तो कमजोर नहीं होगे, हाजमा अच्छा होगा। और ज्यादा खा जाओगे बरसात के समय आपका पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। सबसे अच्छा रहता है स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्दी का समय, जिस समय पाचन तंत्र आपका बहुत अच्छा रहता है, उससे कम गर्मी है। और बरसात में तो हल्का फुल्का और कम से कम खाना चाहिए। और शरीर शास्त्री कहना है 40 वर्ष के बाद व्यक्ति को अन्न की मात्रा कम कर देनी चाहिए, अन्यथा फैट आपका बढ़ेगा। फैट बढ़ेगा तो डायबिटीज बढ़ेगी, और डायबिटीज बढ़ेगी तो कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए 40 वर्ष के बाद अनाज की मात्रा घटानी चाहिए, भोजन की मात्रा कम कीजिए, क्योंकि उम्र ढलती जाती है, आपका पाचन तंत्र भी फिर कमजोर होता जाता है। ये जी नहीं खिला आपको, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये सत्य तप नाम की जो भावना है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद तो करते हैं, लेकिन हम व्यस्त जीवन में भी किस तरह से विकास कर सकते हैं, तो यह है ऊनोदर, भूख से कम खाइए और स्वस्थ रहिए। यह व्रत पर संख्यान ग्रस्त व्यक्ति है, थाली में चीज आई, सबसे ज्यादा राग का कोई प्रसंग है तो उसको वो चीज हटा लेता है, बर्तनों की सीमा कर लेता है। खान पीन की वस्तुओं पर व्रती लोग तो करते हैं, मुनराज तो करते हैं, एक सामान्य ग्रस्त भी इन 12 तपों को, ये बाही तप हैं, रस परित्याग। ये आजकल डायबिटीज ज्यादा मीठा सेकिंग के पदार्थों का ज्यादा उपयोग करने वालों को डायबिटीज की, जैसे आप तो कोल्ड ड्रिंक वाले हो, आपको तो ब्रांड है, ब्रांड पर बड़ा विश्वास है। हमारी देसी चीजों पर आज विश्वास उठता जा रहा है। समस्या आपके सामने। तो बंधुओं, रसों का त्याग, इतवार को नमक नहीं खाते थे, सोमवार को हरी सब्जी नहीं खाते थे, ये छोटे छोटे संयम सामान्य ग्रस्त पालते थे। मंगल को मीठा नहीं खाते थे तो बुध को घी, गुरुवार को दूध, शुक्र को दही, शनिचर को तेल, इतवार को नमक, ये संतुलन बनाता था। आज हमारी जिह्वा पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई संयम नहीं है, तो जीवन में संयम और कायिक क्लेश, यद्यपि बाही तप है, युक्त सय्यासन है, एकांत में रहने की साधना, मुंडाज तो जंगलों में रहते हैं, हम तो बिना फ्रेंड के, बिना सहेली के, बिना पड़ोसी के रह नहीं सकते हैं। तो ये है बाही तप है। अंतरंग तप की मैंने ये बात की थी, प्रायश्चित है, विनय है, वैया वृत्ति, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। सेवा की बात, अपने दादा दादी की सेवा, पोते बाबा के पैर दबाते थे, उन्हें संस्कार मिलते थे, वे गलत चीजों से बचते थे। पोतियां दादी के पास, आज भी ऐसी बहुत फैमिलियां हम लोगों को मिलती हैं, पूरे बच्चे दादी के पास आध घंटे बैठेंगे, ये घर मालिक का आदेश है। जो दादी के पास नहीं जाएगा, नहीं बैठेगा, जो पुत्र आज्ञाकारी हैं, संस्कार, तो उन परिवारों की आज दिल्ली जैसे शहरों में बता रहा हूं। और जो दादा दादी की उपेक्षा करते हैं, माता पिता की उपेक्षा करते हैं, उनके बच्चे उनके हाथ से भी निकल सकते हैं। और जिन्हें विश्वास हो, मैंने एक दिन बात की थी, विदेशों में रिसर्च हुई है, क्या बात है, बच्चों का बहुआयामी विकास क्यों नहीं है? जब रिसर्च हुई कि पहले घरों में वृद्ध लोग हुआ करते थे, उनसे बच्चों को प्यार, ममता, अपनापन मिलता था। अब
दोनों सर्विस में हैं, बच्चे तो अनाथ हो गए। तो ये वैयावृत्ति सेवा की भावना, बहू अगर सासू के 10 मिनट पैर दबाए तो कभी सासू बहू का दंगल नहीं हो सकता है। मैंने आपको बताया ये तप जो घर को बसाते हैं उसका नाम तप है। सुनने में बड़ा आश्चर्य होगा। सेवा करने से अहंकार घटता है। वैयावृत्ति का बड़ा महत्व है। तो ये तप, सेवा की भावनाएं, आस्था, सम्मान हमारे जीवन जगाते हैं। और स्वाध्याय को अंतरंग तप, धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन अगर करते रहेंगे तो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। सोमा सती के जीवन में कितने संकट आए। मां सीता, लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई जैसी वीरांगनाओं को कितने कितने पारिवारिक कष्ट होने पड़े। जब महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ते हैं, सुकुमार का जीवन रहा और कितने जीवन में समस्याएं रहीं, लेकिन उसके बाद तप के द्वारा किस तरह से जीवन को महान बनाया। सुखानंद के जीवन में सेठ सुदर्शन के लिए रानी ने कैसा फंदा डाल के और सूली की सजा होने के बाद भी किस तरह से उनकी साधना, उनका शील धर्म, सदारा संतोष व्रत उनकी रक्षा करने के लिए कारण बना। तो ये जब धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, पुण्यशाली बड़े बड़े आत्माओं पर संकट विपत्तियां आई हैं तो तू क्यों घबरा रहा है। जरा जरा से प्रसंगों में हम लोग घबरा जाते हैं, टेंशन करते हैं। तो ये 12 प्रकार के तप हमारे जीवन की लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंतरंग तप है, बहिरंग तप है। तप के द्वारा सहिष्णुता बढ़ती है और शरीर से जितना काम लोगे शरीर स्वस्थ रहेगा। अटेंशन, एक कटिंग मुझे बताई थी, अगर हार्ट का उपयोग करना है, हार्ट से काम लेना है तो पैदल चलना जरूरी है। 30 कितने मिनट उन्होंने बताए थे कि इतने मिनट पैदल चलोगे तो आपका हार्ट साथ देगा।